हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज क्लास नंबर हम 8 कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं और उसमें 165 तक हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 166। रंगे राघव द्वारा लिखित तूफानों के बीच किस विधा के अंतर्गत आता है? ये आता है रिपोर्टाज के अंतर्गत। क्वेश्चन में से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? इनमें से रिपोर्टाज लेखक नहीं है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी लेखक है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पदम शर्मा कमलेश। चित्र साहित्य विधा के अंतर्गत फाइल और प्रोफाइल रचना किसकी है? फाइल और प्रोफाइल रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से किसने नवाब राय उपनाम से लिखा है? प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 171। वह कौन सा कथाकार हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कथाकार है? उसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वदा नवीन शैली और ढंग से के साथ हुआ है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जनेंद्र कुमार। नंबर 172। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाले इनमें से कौन है? आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो नंबर 173। आलोचक के रूप में इनमें से किसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 174। किस ग्रंथ की रचना की बदौलत आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक चर्चित हुए? तो ये हुए थे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए चर्चित। क्वेश्चन नंबर 175। इनमें से कौन आलोचक की श्रेणी में नहीं माने जाते? इनमें से शमशेर सिंह बहादुर आलोचक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। ब्रज ब्रज यानी शाखा किस धर्म से की शाखा है? यह है बौद्ध धर्म की शाखा। क्वेश्चन नंबर 177। निर्गुण साधक प्राय किस वर्ग के हुआ करते थे? निर्गुण साधक हुए थे निम्न वर्ग से संबंधित। ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। उन्हें सार्वजनीन यस उन्हें सार्वजनीन और सार्वभौमिक बना दिया। कबीर के संबंध में उक्त विचार इनमें से किसने व्यक्त किए थे? ये विचार किए थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 180। जिस युग में कबीर जायसी तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों को महात्मा की दिव्य वाणी और उनके अंतर्गत से निकालकर देश के कोने कोने में फैला दी, उसे साहित्य के इतिहास में सम्मानित भक्ति कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। भक्ति के इस मूल्यांकन के ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 181। किसी सूर की सर लाग्यो किसी सूर की पीर किसी सूर की पद लाग्यो तन मन धुनित शरीर। उक्त कथन किसके हैं? उक्त कथन है तानसेन। ऑप्शन नंबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 182। भाव भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों में किसका काव्य श्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183। इनमें से किसका प्रबंध कौशल अद्भुत माना जाता है? तुलसीदास जी का प्रबंध कौशल अधिक अद्भुत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 184। वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन पर कहानी अवधि भाषा में लिखी? ऐसा कवि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 185। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परीक्षा सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ये जायसी द्वारा पूरी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह उक्ति किस सर्व समीक्षक की है? ये उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 186। भारत में सर्वाधिक भक्ति के लोक संग्रह की भावना का उदय किसके हृदय में हुआ था? तो ये सबसे ज़्यादा हुआ था रामानंद। ऑप्शन नंबर बी के हृदय में। नंबर 187। इनमें से लोकनायक के रूप में कौन विख्यात थे? इनमें से लोकनायक के रूप में भिखारी दास
विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 188। विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? विनय पत्रिका है एक गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 189। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? बी। सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 190। इनमें से कौन सा सुदामा चरित्र के रचनाकार है? इनमें से सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दोस्तों को शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास नंबर 9 के साथ। थैंक यू।